गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले आए। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत कठिन रास्तों से होकर गुजर के भी यहाँ पर आया था। तो लोह स्तंभ, हम आगे बढ़ते हैं। लोह स्तंभ महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। दिल्ली में बना एक लोह स्तंभ, ये इस प्रकार से लोहे का बनाया हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर की है और इसका वजन 3 टन है। और कब बनवाया हुआ है? 1500 साल पहले बनाया हुआ ये स्तंभ है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र हुआ, जिसने चंद्र नाम के राजा ने इसको बनवाया है, जो गुप्त वंश का है, जिसे आपने अध्याय 10 में देखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। आपने देखा है कि लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाती है, लेकिन ये लोहे का बना हुआ है और इसमें अभी 1500 साल तक हो गए हैं और इसमें अभी तक जंग नहीं लगी। ये बहुत बड़ी बात है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब हम आते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारत। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों को देखने में मिलते हैं। आपने बहुत सारी पुरानी इमारतें देखी है जिसमें बहुत अच्छे से नक्काशी की गई है, सजाया गया है, बनाया गया है। कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी खड़े, कभी बड़े, कभी छोटे। इन सभी में एक समानता है। आपने देखा हर प्रकार के बनाए गए इमारतें हैं और इसमें कभी गोल, छोटे, बड़े, लंबे, सभी एक समान दिखाई देते हैं। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष मिलते हैं। सभी में एक छोटा डिब्बा होता है जिसके अंदर जो अनुयायी होते हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं, जैसे दांत रखना, हड्डियों का रखना, राख का रखना। इस प्रकार से उनके अवशेषों को संभाल के रखा जाता है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज जो चीज वो उपयोग में लाते थे उन चीजों को उसमें संभाल कर उनकी निशानी के तौर पे रखा जाता था। कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनाई गई गुफाएं बनाई जाती है। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियां या चित्रों द्वारा सजाया जाता है। इस प्रकार से ये देखो सांची स्तूप, इस प्रकार से हमारी बनाई गई इमारतें, पुराने समय की इमारतें। इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया करते थे। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता या मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह किसे कहते हैं? जहां पर हम जाते हैं और भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसी स्थान, यही जगह पे मंदिरों में पूजा पाठ की जाती है। पूजा पुरोहित कौन है? पंडित लोग और भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया गया है। गर्भगृह क्या है? एक पवित्र स्थान है। इसके लिए इसमें आपने देखा है ऊपर भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर एक काफी ऊंचाई निर्माण किया जाता है, शिखर बनाया जाता है। शिखर का निर्माण करना बहुत कठिन होता है, इसे सावधानी पूर्वक किया जाता है। इस प्रकार से सभी मंदिरों का निर्माण किया जाता है और भवनों का निर्माण किया जाता है और मंदिरों को, गर्भगृह को पवित्र बताने के लिए शिखर बनाया जाता है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं? देखो, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया की अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफी धन खर्च होता है, इसलिए आमतौर पर राजा रानी इन्हें बनाने के लिए निश्चित करते हैं। राजा रानी के द्वारा इसमें धन दिया जाता है और बनवाया जाता है राजा रानी के द्वारा। पहला काम का अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलालेखों को खोद कर निकालना होता है। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर स्थान तय करना, जगह को करना है, अच्छे से पत्थरों को निकलवाना है, करवाना, तराशना है। उसके बाद इन सब के तैयार हो जाने पर
सही जगह पर इसे लगाया ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने देखा होगा घरों को बनाते कुछ भी बनाते तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, तो सही सही जगह पे लगवाना। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते हैं। जो भी कार्य बनते हैं मंदिर बनाने में जितना भी खर्च लगता है इसका खर्च राजा रानी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर में भक्त जो आते हैं जो चढ़ावा देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से सजावट के लिए बनाया जाए, ये बनाया जाए, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माली, इत्र बनाने वाले, माला बनाने वाले, लोहार, सुनार होते हैं। जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी पैसा देना है करना है तो इसमें देते हैं। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर, इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखो तो याद आए कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने के लिए, सजाने के लिए योगदान दिया था। आप कभी जाते होंगे तो पुराने भवन निर्माण को देखते हुए नाम लिखे होते हैं, तो ये नाम इसलिए लिखे जाते हैं कि इनके द्वारा जिस बनाने में योगदान दिया जाता है। अब हम आते हैं चित्रकला। मानचित्र। 7 में अंजना को ढूंढो, यह वह जगह है जहां पहाड़ों के सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार है। अभी हमने पाठ पढ़ा था बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाई गई थी, तो उनके विहार बनाए गए हैं। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया है। यहाँ इसके उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। गुफा बहुत अंधेरा रहता है तो उसमें क्या है, मसाल जला के और चित्रों को बनाया गया है। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। 1500 साल पहले बनाए गए थे लेकिन इनके रंग अभी भी वैसे के वैसे ही, कुछ फर्क नहीं आया है। ये रंग पौधों तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, इनकी जानकारी नहीं है। अब हम आते हैं पुस्तकों की दुनिया में। हमने पढ़ा इमारत और चित्र। आपने देखा है गुफाओं में चित्र बनाए गए और कितनी अच्छी से नक्काशी की गई है और इमारतें बहुत अच्छे से बनाई गई है। हम आते हैं किताबें, पुस्तकें। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथा तथा देवी देवताओं से जुड़े कथाएं हैं। आपने पुस्तकों में पढ़ा ही होगा वीर लोगों के बारे में, उनकी गाथा के बारे में और देवी देवताओं के जिक्र किया गया है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकार की रचना इलागो नामक कवि ने की है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी गंगी के उपेक्षा कर एक नर्तकी माधुरी से प्रेम करने लगा। बाद में वह गंगी पुहार छोड़कर मथुरे चले गए। यहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्रादंड दे दिया। गंगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मधुरे शहर का विनाश कर डाला। और एक तमिल महाकाव्य है मणि मेखलम लई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलम मन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उसी की आगे की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। पहले 1800 साल पहले की कहानी है और अभी ये 100 साल बाद को मिली है। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तो मध्यादश में पढ़ चुके हैं संस्कृत में, उन्होंने महाकाव्य लिखा है। पुरानी काव्यों का संकलन तथा संरक्षण। पुरानी कहानियों का संकलन करना और संरक्षण करना, कहानी को संभाल के रखना और उसकी रक्षा करना और आगे तक इसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। इसके माध्यम से हम सबको जानकारी दे सकते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो पहले से प्रचलित है, इसी काल में लिखी गई पुराण भी शामिल होते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा या पार्वती, देवी देवता जैसी कहानियां हैं। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की विद्या भी दी गई है। सभी भगवान की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है और उनकी विधि भी इसमें दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार के षष्ठी तथा राजाओं के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते हैं।
पहले क्या होता था आगे, स्त्रियों को और शूद्र लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे केवल सुन ही सकते थे, तो इनके द्वारा वे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे और पुजारी द्वारा इस कहानी कथाओं को सुनाया जाता था और लोग वहाँ बैठ के इन कथाओं को सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इस कहानी से परिचित होंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा महाभारत और रामायण बहुत पुराने समय से चर्चित लोकप्रिय है और इसके बारे में आपकी जानकारी प्राप्त है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है। कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इसका युद्ध क्यों हुआ था? हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि से संकलित है। व्यास नाम के ऋषि ने इसको लिखा था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। अब आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते हैं, कविता और गीतों की रचना करते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं और नाटकों के खेलते हैं। इनमें से कुछ तो समय के आसपास जातक पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाओं को अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दिखाई गई है। अब हमारे आता है विज्ञान की पुस्तक। अभी तो हमने धार्मिक पुस्तकों के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें सारी जानकारी रामायण महाभारत और जो भी राजा महाराजों की कहानी थी। अब हम आते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली थी, जो लगभग इतनी सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर आचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ खगोल वेता थे जिन्होंने कई खोजें की इसके बारे में, और आप पता लगाइए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता है तथा पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तथा यूरोप में भी फैल गई है। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। शून्य का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो भारत में विकसित हुई और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और द्वितीय सुसूत्र। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। इसमें अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो हम अगली कक्षा में इस बारे में पाठ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पाठ था इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो सभी पुरानी इमारतें में समय की बात बताती है और चित्रों के द्वारा आपको पता चलता है कि उनका जीवन कैसा था और कैसे रहते थे, वो क्या क्या करते, चित्रों के माध्यम से बनाया जाता है और आज हमको मिलता है। और किताबों में राजा महाराजाओं, रामायण, महाभारत और अन्य कथाएं जो हमको जानकारी देती है और उनसे सीख ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।